आज हम करेंगे इंग्लिश का सेकंड चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 2, द फॉर्चुनेट पेडलर। Hundreds of years ago, there lived a peddler in a place called Norfolk in England. 100 साल पहले की बात है। इंग्लैंड में नॉरफोक नाम की एक जगह पर एक पेडलर रहता था। पेडलर वो होता है, वो इंसान होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर छोटा छोटा सामान बेचता है। He went from one place to another selling things. वो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान बेचता हुआ जाता था। One day the peddler told his wife, Last night I had a dream. एक दिन पेडलर ने अपनी वाइफ को बताया कि पिछली रात उसने एक सपना देखा। It is strange that I have been having the same dream from the past week. Strange, odd, unusual, बहुत ही अलग सी बात होना। यह बहुत ही अलग सी अजीब सी बात लग रही थी उसे कि यही सेम ड्रीम जो उसने कल रात देखा था वो पिछले एक हफ्ते से देख रहा था। पास्ट 1 वीक मतलब पिछले एक हफ्ते से देख रहा था। What did you dream of? asked his wife. उसकी वाइफ ने पूछा कि तुमने क्या सपना देखा है। The peddler told her that he had heard a voice in his dream. पेडलर ने बताया कि उसने अपने ड्रीम में, अपने सपने में एक आवाज़ सुनी है। Every time the voice repeated, If you stand on the London Bridge, you will hear good news. हर बार वो वॉइस एक ही बात को रिपीट करती थी। अगर तुम लंदन ब्रिज पर खड़े होगे तो तुम्हें एक अच्छी खबर, अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। At first, the peddler did not bother to go to London. पहले पहले पेडलर ने उस ड्रीम को, उस आवाज़ को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। लंदन जाने की तरफ को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। Bother, he didn't bother. It was because it was difficult for him. यह उसके लिए बहुत मुश्किल भी था। He would have to walk a long way to reach there. उसको वहाँ तक जाने के लिए बहुत दूर तक चलना पड़ना था। He would have to sleep under trees along the way. उसको ट्रीज़ के नीचे भी सोना पड़ना था इतने लंबे रास्ते में। बट द ड्रीम persisted. लेकिन जो ड्रीम था वो टिका रहा वहीं पर, वो आता रहा। persisted means continued. वो वैसे का वैसा ही रहा और उसे बार बार आता रहा। द पेडलर गॉट अपसेट. जो वो ड्रीम बार बार आ रहा था, इसके कारण पेडलर जो था वो अपसेट रहने लगा, बहुत ज़्यादा तंग रहने लगा। He called out to his wife, I must go to London and stand on the bridge. उसने अपनी वाइफ को बुलाया और कहा कि मुझे लंदन ज़रूर जाना चाहिए और ब्रिज पर खड़े रहना चाहिए। अदरवाइज़ आई विल हैव नो पीस. अदरवाइज़ उसको कोई शांति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यह सपना उसे बार बार तंग करता रहेगा। The peddler packed a few things, food and some money. पेडलर ने थोड़ी बहुत ही चीज़ें पैक की, खाना लिया और कुछ पैसे लेकर चल दिया। He walked all the way and reached the London Bridge. वो पूरा रास्ता चलता रहा और लंदन ब्रिज पर पहुंच गया। द लंदन ब्रिज वॉज अ बिजी प्लेस. जो लंदन ब्रिज था वो बहुत ही बिजी प्लेस था, भीड़ भड़के से भरा हुआ था। देयर वर हाउसेज एंड शॉप्स ऑन ईदर साइड्स. दोनों साइड्स पर या तो घर थे या शॉप्स थी। एवरी डे द पेडलर्स स्टूड ऑन द ब्रिज.
हर रोज़ पेडलर उस ब्रिज पर खड़ा रहता था, बट नो वन स्पोक टू हिम और गेव हिम गुड न्यूज़। परंतु किसी ने भी उससे बात नहीं की, ना ही उसे कोई गुड न्यूज़ दी। He felt like a fool for having gone there. उसे कुछ दिनों में ऐसे लगने लगा जैसे कि वह बेवकूफ़ बन गया है वहाँ जाने से। Still he waited with hope. फिर भी उसने एक होप से वेट किया, एक आशा से उसने वहाँ पर गुड न्यूज़ के लिए वेट किया। One day he had no food or money left. एक दिन उसके पास ना ही तो फूड बचा और ना ही पैसे बचे। He decided to return home. तब उसने डिसाइड किया, फैसला लिया कि वह घर वापस चला जाएगा। Just then, तभी a shopkeeper came out of his shop. एक शॉपकीपर, एक दुकानदार अपनी दुकान से बाहर निकल कर आया। Please tell me something, the shopkeeper inquired. मुझे एक बात बताओ, शॉपकीपर ने ऐसे कहा, पूछा। I have seen you here for so many days. मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत दिनों से देख रहा हूँ। You do not buy or sell anything. तुम ना तो यहाँ पर कुछ खरीदते हो, ना ही यहाँ कुछ आकर बेच रहे हो। Why do you stand here? फिर तुम यहाँ क्यों खड़े होते हो? The peddler told him about his dream. जो पेडलर था उसने अपने ड्रीम के बारे में, सपने के बारे में उसको बताया। The man started laughing. जो मैन था, जो शॉपकीपर था, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। Never believe in dreams, he said. उस शॉपकीपर ने कहा, ड्रीम्स पर बिलीव मत किया करो। I too keep having a dream. मैं भी एक ड्रीम देखता था। The voice in the dream insists that I must go to the place called Norfolk. जो मैं सपना देखता था उसमें एक वॉइस जो थी वो मुझे इंसिस्ट करती थी, मतलब बहुत ज़ोर से कहती थी, एक बात कहती थी इंसिस्ट कर करके कि तुम्हें नॉरफोक नाम की प्लेस पर जाना चाहिए। आई मस्ट फाइंड अ पेडलर हाउस देयर, और वहाँ जाकर तुम्हें एक पेडलर का घर मिलेगा। इफ़ आई डिग अंडर द ओक ट्री इन द गार्डन आई विल फाइंड ट्रेजर। अगर मैं उसके गार्डन में ओक ट्री के अंदर डिग मतलब खोदूंगा तो मुझे एक ट्रेजर मिलेगा। ट्रेजर मीन्स वेरी वैल्यूएबल थिंग, बहुत ही कीमती चीज़। इट इज़ ऑल नॉनसेंस, ये सब बकवास की बातें हैं। इवन इफ आई मेक द लॉन्ग जर्नी टू नॉरफॉक आई एम श्योर आई विल नॉट फाइंड एनीथिंग देयर। अगर मैं इतनी लंबी जर्नी नॉरफॉक तक करूं भी, तब भी मुझे यकीन है कि मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। सो फॉरगेट द ड्रीम एंड गो होम। इसीलिए उस ड्रीम को भूल जाओ और घर चले जाओ। ऐसा ये सभी बातें शॉपकीपर ने पेडलर से कही। ऑन हियरिंग दिस द पेडलर हरिड होम टू नॉरफोक। ये सब सुनने के बाद पेडलर जल्दी जल्दी से अपने घर की तरफ को चल दिया, जो कि कहाँ था, नॉरफोक में। ही वेंट टू हिज गार्डन, वो फटाफट से अपने गार्डन में गया। देन ही बिगेन डिगिंग अंडर द ओक ट्री। उसने ओक ट्री के नीचे गड्ढा खोदना शुरू किया, डिग करना शुरू किया। ही सून फाउंड अ चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड। उसने जल्दी ही बहुत सारा गोल्ड ढूंढा। चेस्ट मतलब लार्ज, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, स्टोरेज बॉक्स, और स्टोरेज बॉक्स मतलब एक कोई बॉक्स ढूंढा गोल्ड से भरा हुआ, गोल्ड कॉइन से भरा हुआ। He soon found a chest full of gold coins. He was no longer poor. और उसको ढूंढने के बाद वो फिर पुअर नहीं रहा। He was no longer poor. He lived happily for the rest of his life. अपनी पूरी जिंदगी के लिए उसके बाद वह खुशी खुशी से रहने लगा।
It is said that he had a statue made of himself with his back on his back. ये कहा जाता है कि उसने अपना ही स्टैचू बनाया, पीठ के पीछे सामान लिया हुआ. The statue showed him walking towards the London Bridge, the place where he had heard the good news. और जो स्टैचू है वो इस तरह से दर्शाया गया है जैसे कि वो लंदन ब्रिज में की तरफ जा रहा है और वहाँ जाकर उसने एक गुड न्यूज़ सुनी, जहाँ उसने गुड न्यूज़ सुनी थी. ठीक है जी, यहीं हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. थैंक यू.